Hello student, good morning to all of you. Today we are going to study about a pair of linear equations in two variables x and y. आज हम लोग linear pair of equation का स्टडी करेंगे। पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन क्या होता है उससे परिचित होंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इस सब के बारे में सीखेंगे। लिनियर पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x b1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन इस रूप का होता है उसको हम कहते हैं ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स x and y where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are real numbers. a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब रियल नंबर्स होते हैं और एक्स बाई वेरिएबल होते हैं, एक्स बाई वेरिएबल होते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल के रूप में एज एग्जाम्पल देखेंगे 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यह एक पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है। आप इसे कंपेयर करोगे तो पाओगे कि इसमें क्या है, a1 आपका 2 हो गया, b1 माइनस 5 है, c1 4 है, a2 2 है, b2 1 आएगा कोफिशिएंट ऑफ बाई और c2 यहाँ माइनस 8 है। ठीक है, तो ये सब a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है, रियल नंबर है। देख रहे हैं ये सब क्या है, रियल नंबर है। 2 है, 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, माइनस 8 है। ये जो रियल नंबर्स और x और y में वेरिएबल है। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन इस रूप में आएगा उसको हम कहेंगे पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक, अब हम सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। वन पेयर सिंगल लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आप 9th क्लास में सीखे हैं। हम लोग यहाँ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन सीखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है देखेंगे। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होता है। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स x and y
अब which satisfy both equations, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x and y which satisfy both equation are called solution of equations। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन में x और y का ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो वह वैल्यू इसका सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे इस ऊपर वाली उदाहरण में एग्जांपल में आप देख रहे हैं, इन अबव एग्जांपल हम देखते हैं फॉर अगर हम x इक्वल टू 3 लेते हैं और y इक्वल टू 2 लेते हैं और इसका मान हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया फ्रॉम फर्स्ट वन। अब इसमें हम LHS है, LHS कितना है 2x माइनस 5 प्लस 4। तो इस इक्वेशन में हम x और y के बदले 3 और 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 2 इंटू 3 5 इंटू 2 3 हियर 2 हियर, तो आपको क्या मिलेगा 6 10 प्लस 4 6 4 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। तो LHS और RHS बराबर आ गया, इक्वल आ गया, मीन्स x और y वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, फर्स्ट इक्वेशन को। अब देखते हैं सेकंड को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगा तब सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फ्रॉम 2 अब इस इक्वेशन में हम x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम क्या पाते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 8 LHS हो गया। LHS इस इक्वेशन का LHS है 2x प्लस y माइनस 8, इसमें x इक्वल टू 3 और इन प्लेस ऑफ बाई 2 हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 8 आया। सॉल्व करेंगे कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 2 हुआ माइनस 8 हुआ, 8 माइनस 8 0 आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो यह वैल्यू जो है x और y का दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, फर्स्ट को भी और सेकेंड को भी, इसलिए यह सॉल्यूशन होगा। इस यहाँ पर हम देखते हैं 10x इक्वल टू 3 और y बराबर 2 सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन 1 and 2 1 और 2 दोनों को सेटिस्फाई कर गया। दोनों में रखने से LHS और RHS इक्वल आ गया। सेटिस्फाई करने का मतलब LHS और RHS इक्वल आना चाहिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो सॉल्यूशन हुआ। सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन 1 and 2, सो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यह सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, याद रखोगे। अगर कोई एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और दूसरा को सेटिस्फाई नहीं करता है तो यह सॉल्यूशन नहीं होगा। आप करके देख सकते हैं ऐसा।
अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन हो गया 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन है। देखते हैं कोई और इक्वेशन वैल्यू x और y का है जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो, तो देखते हैं। अगर हम लिखते हैं 4 x इज इक्वल टू x का वैल्यू ले लेते हैं 1 और y का वैल्यू लेते हैं, y का वैल्यू 6 ले लेते हैं। देखते हैं ये दोनों को सेटिस्फाई करता है या किसी एक को करता है, देखते हैं। अब हम इस वैल्यू को पहले फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको LHS हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 6 प्लस 4 2 30 प्लस 4। आफ्टर सॉल्यूशन आप पाएंगे कि इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब RHS के इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू RHS। लेकिन फ्रॉम 2 में हम देखते हैं 2 इंटू 1 प्लस बाई की जगह पर 6 रख रहे हैं, यहाँ पर 6 रखेंगे और यहाँ माइनस 8 हुआ, तो 2 प्लस 6 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। तो यहाँ क्या है, x और y का मान सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई किया लेकिन फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो आप इसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 6 आर not solution of the equations। ये सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। सॉल्यूशन वह कहलाएगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आप तो सॉल्यूशन के बारे में समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट अगले वीडियो में